जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शायद प्रणाम। कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और मेरी पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत जाएं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ एक चंडाल आया, जिसका शरीर दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्भयता के कारण दौड़ भी तो ना सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपकर उसके पास पहुंचा, अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उनके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी, चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान के दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उनको प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट किया और आलिंगन किया और दिव्य विमान पर बैठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देखकर राजा चोल ने भी देखा और अपने गुरु आचार्य मधुर से कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सब असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण के केवल श्रद्धा से भक्ति की और उसकी प्रभाव से भगवान के दर्शन उसके हुए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राज का त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा चोल को कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक उसने भक्ति करने के बाद विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए। वह अग्नि के कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को अपनी गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोर को सुशील नाम देकर उनको अपना द्वारपाल बनाया। इति कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और भी अनेक रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।